एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार जिला वासियों, नमस्कार बिहार वासियों। कुछ दिनों से मैंने देख रहा था कि जो हम लोग कोरोना वैक्सीन लिया था उसकी अफवाहें मार्केट में बहुत तरह से विभिन्न प्रकार की बातों से सुन रहे थे, जानकारी मिल रहा था। तो मैंने इस चीज़ को सब दो चार आदमी से भी पूछा क्या सही क्या गलत है। सभी ने अपने स्तर से उन्होंने राय दिया, बात किया। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू सोचता समझता रहता था। तो मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण के एक न्यूज़पेपर में 9/5/2024 को एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा। तो मैं इस चीज़ को बारीकी से पढ़ा। तो मैं सोचा आप लोग को भी इस जानकारी दूँ कि क्या सही क्या गलत है। तो पेपर के माध्यम से जो जानकारी लिखी हुई थी इसके माध्यम से आपको हमने बताना चाहूँगा। तो उसमें लिखा हुआ था, एस्ट्राजेनेका ने बाजार से वापस मंगवाई कोविड-19 की वैक्सीन। कोविड महामारी में दुनिया भर में वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली ब्रिटेन की प्रमुख फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने उसे बाजार से वापस मंगाना शुरू कर दिया। यानी उनका जो प्रोडक्शन था, जो डोज आया था, उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया था। इसके वैक्सीन वैक्सजेवियर के विरुद्ध खून का थकना, जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने की कई शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि कंपनी ने बयान में दावा किया है कि टीके का नया संस्करण उपलब्ध है, इसलिए पुराने स्टॉक को मंगाना शुरू कर दिया था। यानी लोगों का कहना था कि इस तरह जो वैक्सीन लिया है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है, उस तरह की खतराएं बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने बताया है कि टीके का नया संस्करण उपलब्ध है, इसलिए पुराने स्टॉक को जब मंगाया रिटर्न जा रहा था तो लोगों ने पूछा, जानकारी ली कि ये क्यों रिटर्न जा रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने जानकारी दिया है। एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड टीका का उपलब्ध कराया था। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया था। इसे यूरोप में वैक्सजेवियर और भारत में कोविशील्ड नाम से उपलब्ध कराया था। यूरोपीय संघ EU के दावा नियामक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मंगलवार को एक नोटिस जारी कर पुष्टि की, वैक्सजेवियर अब 27 सदस्यीय आर्थिक ब्लॉक में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं है। कंपनी ने मार्च में ही वैक्सीन को वापस लाने का निर्णय कर लिया था। इसे कहा कि मार्केटिंग अथॉरिटी वैक्सजेवियर की वापसी के लिए दुनिया भर के नियामक अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका लंदन की अदालत में स्वीकार कर चुकी है कि इसके कोविड-19 टीके दुर्लभ मामले में दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसमें खून का थक्का, जमना और प्लेटलेट काउंट कम होना शामिल है। इसे तकनीकी भाषा में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS कहा जाता है। भारत में कोविड-19 टीके की 2.20 अरब से अधिक खुराक दी गई है और उसमें से अधिकांश कोविशील्ड थी। कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को लेकर भी शिकायतें थी। कोविशील्ड का निर्माण करने वाले सीरम ने कहा है कि उसे दिसंबर 2021 से कोविशील्ड की अधिकृत खुराक का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी है। सीरम ने यह दोहराते हुए कहा कि उसने TTS सहित सभी दुर्लभ और दुष्प्रभावों को उजागर किया था। यानी जो हम लोग का टीका लगाया कोविशील्ड का जो कंपनी थी सीरम, उन्होंने दुष्प्रभाव और दुर्लभ की जो उसमें जो बढ़िया और खराब क्या होगा नहीं होगा उसकी जानकारी सीरम ने पहले सरकार को दे चुकी थी। अब जानकारी
यही है कि सरकार अब इस चीज़ को कैसे करेगी, कैसे काम होगा, क्या होगा, नहीं, इसकी जानकारी अब सरकार के माध्यम से ही मिलेगी। तो आज भर के लिए इतना ही जानकारी है। आगे जैसे अपडेट किसी भी तरह का कोई भी आपका समस्या या सॉल्व का अगर अपडेट आता है तो मैं उस वीडियो को लेकर जरूर आऊँगा। तो सभी किसान से अनुरोध करूँगा कि यह वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय जवान जय किसान, नमस्कार।